रिदम के साथ सूर्य नमस्कार करो। योगिक जॉगिंग करो, दंड बैठक लगा। जो अधिक नहीं कर पाते वो स्थित कोण आसन, चक्की आसन ही ज्यादा करें और वेग पूर्वक दस मिनट करने वाली जो बातें उन्हीं के ऊपर आपका ध्यान दिलाता हूं। एक बार तो देखो, पसीना ऐसे चूना चाहिए, क्योंकि मैं तो दौड़ लगा के आया हूं ना, तो पसीना चू रहा। आप भी एक बार दौड़ लिया करो। 70-80 साल तक तो व्यक्ति को दौड़ना चाहिए। दौड़ लगाओ, खड़े खड़े ही दौड़ लगा दो। स्थित कोणासन, चक्की आसन करो महात्मा आनंद देव जी के साथ साथ, लंबा अभ्यास। और फिर देखो, जो कठिन अभ्यास न कर सके, सहज अभ्यास करो। पूरा सांस लेना, पूरा छोड़ना। करने के संदर्भ में मुझे 10 मिनट बात करनी है आपसे। पूर्ण विवेक से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ से करना। इसी को ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग कहा है। ऐसे हौले हौले, मध्यम गति से, तीव्र गति से, अपने सामर्थ्य, अपनी शक्ति के अनुरूप। अब देखो, योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, मूलाधार से सहस्रार तक अंतः शक्तियों का जागरण। अब उसको कुंडलिनी जागरण कहो, उसको ऊर्ध्व रेता होना कहो, उसको हठ योग कहो, लय योग कहो, मंत्र योग कहो। अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप योग में पूरा चित्त लगाओ। एक शब्द मैं बार बार बोलता हूं, सुबह सुबह भोर वेला में, ये ब्रह्म वेला है, एक ब्रह्म को छोड़ के कुछ भी चिंतन नहीं होना चाहिए। चलो, 2 शब्दों में हम इसको कहते हैं कंप्लीट डिटैचमेंट। सारे संसार के प्रति कुछ पलों के लिए, देखो, घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, संसार में जीना है तो संसार का भी एक उत्तरदायित्व तो उसको निभाना है। लेकिन वो कब? दिन में। अब मैं इसको थोड़ा सरल शब्दों में कहूं तो, सुबह सुबह सन्यास, सब चीजों से डिटैच कर, दिन भर संसार। सुबह सुबह क्या बोला? सन्यास। और भीतर से सन्यासी तो हर वक्त रह सकते, भीतर से सन्यास और बाहर से संसार। थोड़ा सरल शब्दों में कहते हैं, सन्यास शब्द बोलते ही सबको डर सा लगने लगता है। अच्छा, सन्यास शब्द से डर लगता है? स्वामी रामदेव से डर नहीं लगता। कल एक क्विंटल से ज्यादा का तगड़ा सा भाई आया, अभी दिख नहीं रहा, आ गया होगा कहीं ना कहीं, ढूंढना पड़ेगा। बोले, बाबा जी आप इतना बड़ा साम्राज्य चलाते हो,
सुबह योगग्राम निरामयम में, फिर दोपहर आगरा में, मथुरा वृंदावन में, और कई कई कार्यक्रम करके फिर वापस आ जाते हो, फिर 500-700 लोगों से मिलते हो। बाबा जी मुझे आपसे बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। हम तो कॉर्पोरेट लाइफ में बावड़े हो रखे थे, ये सो कॉल्ड कॉर्पोरेट लाइफ, पर अब आपको देख करके लगा अरे एक सन्यासी जो इतना बड़ा योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, अनुसंधान का, व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण, आत्म कल्याण, लोक कल्याण, विश्व कल्याण, आत्म मंगल, लोक मंगल, विश्व मंगल का अनुष्ठान कर रहा है और इतना मस्त रहता है, हमें भी इनसे कुछ सीखना चाहिए। बाबा जी अब मैं आपको पतला होकर दिखाऊंगा और मैं भी आपकी तरह सुबह सुबह रोज योग करूंगा। मैंने कहा जीते रहो बेटे, ठीक रास्ता पकड़ लिया, अब पकड़ के रखना, लंबे लंबे श्वास के साथ। सुबह सुबह सन्यास, दिन भर संसार है, भीतर से सन्यास, बाहर से संसार। संसार में तो जीना ही है, कोई संसार छोड़ के कहीं भागना थोड़ी है। भागने वाले सन्यासी नहीं, योगी नहीं, जागने वाले योगी सन्यासी। चलो ये सन्यास और संसार थोड़े बड़े शब्द हो गए। सुबह सुबह योग, क्या बोला, बोलो सुबह सुबह, दिन भर कर्म योग, दिन भर कर्म योग, बोले सुबह सुबह योग, दिन भर कर्म योग। अब इसको बाहर भीतर से जोड़ते हैं। भीतर माने हमारी मनस्थिति और बाहर से माने परिस्थिति। परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार करना पड़ेगा। अब बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, आग लग गई, कोई बीमार हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, खेत में बुआई करनी है, निराई करनी है, कटाई करनी है, खेती करनी है, व्यापार करना है, संसार भी तो चलाना है, संसार में भी एक उत्तरदायित्व वो भी निभाना है। तो इसको ऐसे समझो, ऐसे होले होले करना है। हम तो इतना पसीना बहाते हैं, बहुतों को तो हमको देख के ही पसीना आ जाता है। अरे बाबा आप तो कुछ ज्यादा ही बहाते हो। मैंने कहा तू भी बहा मेरे बाबू। तो देखो पीछे गए तो श्वास अंदर, आगे गए। अब दो दो शब्दों का जोड़ा बोल रहा, भीतर से योग, बाहर से कर्मयोग। बोलो तो साथ तो दो भाई, साथ ही साथ निभाना, नहीं तो डूब के मर जाना। जो साथ नहीं निभाएंगे बीच भंवर में अटकेंगे, डूबेंगे, मरेंगे, तड़पेंगे, बिलखेंगे, अरे ये हुआ क्या। तो भीतर से योग, बाहर से कर्मयोग, भीतर से निवृत्ति, बाहर से प्रवृत्ति, भीतर से निवृत्ति, बाहर से प्रवृत्ति। होमवर्क भी साथ साथ करा रहा हूं ना, बोलो भीतर से निवृत्ति, बाहर से प्रवृत्ति। भीतर से निष्कामता, भीतर से क्या बोली, बोलो निष्कामता, बाहर से सारे काम, सारी कामनाएं, सारे काम धंधे, बिजनेस, व्यापार, निष्कामता के साथ सब काम करना, विवेकपूर्ण, श्रुति अनुकूल कार्य। भीतर से निश्रेयस, बाहर से अभ्युदय, ये बड़ा शब्द है। भीतर से संस्कृतिमय जीवन जीना, भीतर से संस्कृति, बाहर से समृद्धि। भीतर से विरासत को जीना, बाहर से विकास करना। भीतर से, भीतर विरासत, बाहर विकास, ये होगा, ये बहुत बड़ा दर्शन है। भीतर से शांति, बाहर से क्रांति। भीतर से विनय, बाहर से वीरता। भीतर से धैर्य,
बाहर से शौर्य, भीतर से योग निष्ठा कहो, गुरु निष्ठा, ब्रह्म निष्ठा, सनातन निष्ठा। बाहर से कर्तव्य निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा, परिवार निष्ठा, लंबे लंबे श्वास, भीतर से प्रार्थना पूर्ण हृदय, भीतर से प्रार्थना पूर्ण, बाहर से पुरुषार्थ और सब प्रकार का पुरुषार्थ। खेती में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, बिजनेस में, व्यापार में, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च में, जीवन के हर क्षेत्र में। ये तो करने कराने की बात हुई, ये तो कुछ योग के तत्व है। देखो अब ऐसे होले होले जो मजबूत है थोड़ा तेजी से 100 बार ऐसे ही करना। ऐसे होले होले कर लेना। जिनके घुटने दुख रहे, कमर दुख रही है, थोड़े कमजोर है, ऐसे होने और करने में क्या क्या है। सुबह उठ के दौड़ लगाना। हमने दौड़ने के लिए, चलने के लिए योगाग्राम निरामयम में भी एक पूरे बगीचे के चारों तरफ कच्चा ट्रैक बना रखा है। पक्की सड़कों पर दौड़ने से घुटने घिसते हैं। पक्की सड़कें, ये ट्रेडमिल पर दौड़ते हो ना, पैसे के नशे में, हमारे पास पैसा है तो ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं। और वो भी वो ट्रेडमिल ये दौड़ती हो, आप उसके उल्टा दौड़ते हो, घुटने पर बार बार जर्क लगता है। और ये घुटने खराब करने की मूर्खतापूर्ण, अविवेकपूर्ण, लिटरेट इडियट्स का कार्यक्रम है। अब किसी को व्यक्तिगत रूप से लिटरेट इडियट कह दो तो दुखी हो जाए बेचारा, लेकिन सामूहिक रूप से कहो तो पता नहीं किस पर लागू हो रही है। लेकिन ये मूर्खतापूर्ण हरकतें हम करते ही रहते हैं। कितना उठाना चाहिए पैर, देखो ऐसे, ये ऐसे सिर के ऊपर जाए, ये बस पलटी मत खाना। फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे, ये कमर के ऊपर तक कितना तो आए, सिर के ऊपर नहीं जाता तो कोई बात नहीं। तो हाथ नीचे, अंगुलियां इंटरलॉक करके, ताली नहीं बजाना ऐसे, तो थोड़ा एकाग्रता भी बढ़ेगी। घुटना सीधा, पंजा तना हुआ। चलो ऐसे। अच्छा अभी मैं ना बहुत व्यवहारिक बातें कर रहा हूं। कभी कभी इतनी ऊंची पारमार्थिक बातें हो जाती है, सब बातें सिर के ऊपर ऊपर से ही जाती है, पता ही नहीं लगता ये हो क्या रहा है। तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करना चाहते हो ना। प्रेम का अर्थ भोग वासना नहीं है। प्रेम का अर्थ क्या है, पहले तो ये समझो। प्रेम का अर्थ है पूर्ण समर्पण, अनकंडीशनल सरेंडर। पूर्ण प्रेम का अर्थ है पूर्ण सहयोग, एक दूसरे को सब प्रकार से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, वैचारिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सांसारिक रूप से, सब प्रकार से उभारना, सब प्रकार से उसको सुरक्षा देना। प्रेम का अर्थ है पूर्ण एकात्मता। जिसको तुम प्रेम कहते हो प्रेम नहीं, भोग वासना है। शरीर के प्रति आकर्षण, शरीर में थोड़ा यौवन है, जवानी है, चमक है, ताकत है, तो आई लव यू बोलते हैं और बाद में पीठ फेर लेते हैं।
आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल हमें, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गया साहिल हमें। और थोड़ी देर में उल्टा हो जाता है। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल हमें, दिल की है धड़कन ठहर गई, मिल गया कातिल हमें। कातिल मिला, काबिल कहाँ मिला? ये हमारे सन्यासी उल्टे को भी सीधा ही समझते हैं। दिल की है धड़कन ठहर गई, मिल गया काबिल हमें नहीं, मिल गया कातिल हमें। बोले तूने मेरे सारे सपने कत्ल कर दिए, मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मैंने तुझे सब कुछ माना और तूने मुझे धोखा दिया। ये धोखाधड़ी बहुत चलती है। मैंने पहले सोचा था लोग व्यापार में, बिजनेस में, राजनीति में धोखा देते, यहाँ तो घर में ही धोखाधड़ी हो रही। चलो ऐसे उल्टे सीधे तराने मत गाना। प्रेम का अर्थ है पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण, पूर्ण पुरुषार्थ, पूर्ण सहयोग, पूर्ण त्याग। चलो रिलैक्स, अभी तो बहुत कुछ बताना है। आपको असली वाले प्यार के तराने सुना देते हैं, नकली प्यार के गीत तो बहुत गाते हैं। और आजकल तो मतलब बिना ही बात के लोग प्रेम ऐसे मतलब बिखेरते फिरे। प्रेम बिखेरना मतलब हाथ में फूंक मारी, जो प्रेम को हथेली पे रख के उड़ा रहे। तो मैं पहली बार मुंबई गया तो मैंने कहा क्या कर रहे हैं? बोले बाबा जी फ्लाइंग किस दे रहे हैं। अब हम फ्लाइंग किस तब समझे जब ये बताओ किस क्या होती है। किस मिस किस हमसे मिस थी, बोले फ्लाइंग किस थी। जहां देखो वहीं प्रेम में फूंक मारते फिर और फालतू में बोलते रहते आई लव यू, कोई लेना देना ही नहीं। और आजकल ये नकलची बंदर बहुत तैयार हो रहे हैं। ये जो सो कोल्ड जो तुमने स्टार्स बना रखे वो ऐसे ही अपने फैंस को देख करके उनसे उनको पैसे लूटने, और क्या है, अपने अलग अलग बेहुदी भूंडी चीजें बना करके छोड़ो। सच्चे प्रेम की तराने भी आपको सुनाते हैं, गुरु प्रेम के, प्रभु प्रेम के। प्रेम करो उनसे जो सच में आपके लिए सर्वस्व त्यागे हुए। माँ सबसे अधिक प्रेम करती है। प्रेम है सर्वस्व त्याग, कंप्लीट सैक्रिफाइस कर देना अपने आप को। लंबे लंबे श्वास फिर करने में, दौड़ने के लिए मैंने कहा था ट्रैक बना रखा, फिर करने में सुबह से शाम तक जल नीति, सूत्र नीति, शंख प्रक्षालन, कॉलन थेरापी, शिरोधारा, अक्षितर्पण, कर्णपूर्णस्य अभ्यंग, बस्ती, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, काइरोप्रैक्टिस, यौगिक फिजियोथेरापी, क्या क्या नहीं करवाते। हम भी पुरुषार्थ करते हैं और आपसे भी कराते हैं, और इस पुरुषार्थ से वो पाते हैं जो संसार में कहीं नहीं पाया जा सकता। तो चलो मेरे साथ होले होले कर, और गुरु प्रेम में, प्रभु प्रेम में, माता पिता के प्रेम में, जो सात्विक आत्माएं हो उनके प्रेम में जिया करो। फिर कभी धोखा नहीं। भरोसा कर तू ईश्वर पर, भरोसा कर तू गुरुवर पर, भरोसा कर तो सात्विक आत्मा पर, भरोसा कर तू ईश्वर पर, भरोसा कर तू गुरुवर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। लंबे लंबे श्वास। इसलिए भक्ति में भगवान के लिए कीर्तन किया जाता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। और भगवान के नाते गुरु का पूजन, गुरु का अर्चन, गुरु की आज्ञा का पालन। एक प्रत्यक्ष सत्ता दिखती है ना, साक्षात विग्रह दिखता है। आराम आराम से
उनके अंग संग जिया करो, हर पल ऐसे रहा करो। मैं गुरु भगवान के सन्मुख हूँ सदा, उनके प्रेम में। फिर देखो प्रेम में जो होता है ना, वो तृप्त रहता है। आपके चरणों में आकर प्रेम का सागर मिला, आपके चरणों में आकर प्रेम का सागर मिला। हर दिशा सुरभित हुई और हर दिशा सुरभित हुई और अष्टदल पंकज खिला। आपके चरणों में आकर, आपके चरणों में आकर प्रेम का सागर मिला। आपके चरणों में आकर। आपके बिन कौन है इस जहां में दूसरा, आपके बिन कौन है इस जहां में दूसरा। पथ प्रदर्शक बन के रोशन जिंदगी को कर दिया। मिल गया सर्वस्व मुझको, मिल गया सर्वस्व मुझको, है नहीं कोई गिला। हर दिशा सुरभित हुई और अष्टदल पंकज खिला। आपके चरणों में आकर जिनको चक्कर आते हो वो होले होले करने ना, आंख खोलो, ऊपर से नीचे तक पूरा बैलेंस बने। मैं नहीं कुछ भी स्वयं आपका ही अंश हूँ। मैं नहीं कुछ भी स्वयं आपका ही। और मैं उठते ही ये विचार हर दिन रहे, मैं भगवान का अंश हूँ, ऋषि ऋषिकाओं का वंश हूँ, वंशधर हूँ, प्रतिनिधि प्रतिरूप मूर्त विग्रह, राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव का, लक्ष्मी नारायण का, शिव पार्वती का, सीताराम का साक्षात यही हमारी असली पहचान। मैं नहीं कुछ भी स्वयं आपका ही अंश हूँ, सार हूँ वेदों का मैं आपका ही वंश हूँ। मेरे हर एक स्वर में तेरी, मेरे हर एक स्वर में तेरी प्रेरणा को रस मिला। मेरे हर एक स्वर में तेरी प्रेरणा को रस मिला। हर दिशा सुरभित हुई और अष्टदल पंकज खिला। आपके चरणों में आकर
आप ही मंजिल मेरी कि मुझे मालूम है आप ही मंजिल मेरी। भिन्नता में एकता की जोड़ते तुम ही कड़ी, पूर्णता के परम पथ पर, पूर्णता के परम पथ पर, पूर्णता का सिलसिला हर दिशा सुरभित हुई और अष्टदल पंकज खिला। दिशा सुरभित हुई और अष्टदल पंकज खिला। आपके चरणों में आकर तुम ऐसे गुरु भगवान के प्रेम में एकात्म होकर के, प्रेम है एकत्व। अभी मैंने प्रेम के लिए बड़े बड़े शब्द कहे आपसे। प्रेम है पूर्ण समर्पण, पूर्ण कृतज्ञता, पूर्ण सहयोग, पूर्ण त्याग, पूर्ण तपस्या, पूर्ण एकात्मता, एकत्व, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, यूनिटी। द्वैत खत्म हो गया, अद्वैत है प्रेम। व्यवहार द्वैत से चलता है, द्वैत से चलता है, अनेकवाद से चलता है, लेकिन भाव में तो अद्वैत ही रहता है। यही प्रेम। आराम आराम से कर, जब कर सके सूर्य नमस्कार भी कर, लंबे लंबे श्वास ऐसे। और जैसे हमारे बालकों ने ये गीत लिखा गुरु भगवान के लिए, पूज्य साध्वी देवप्रिया जी, देवश्रुति जी ने, ऐसे करो। तुम ही हो शक्ति प्रदाता, तुम विधाता सृष्टि के। तुम ही हो शक्ति प्रदाता, तुम विधाता सृष्टि के। दिव्यता के स्रोत हो, मित्र हो हर चित्त के। आपका ही यंत्र हूँ मैं, आपका ही यंत्र हूँ मैं, आपका संबल मिला। आपका ही यंत्र हूँ मैं, आपका संबल मिला। हर दिशा सुरभित हुई और अष्टदल पंकज खिला। आपके चरणों में आकर प्रेम का सागर मिला। आपके चरणों में आकर, आपके चरणों में आकर, आपके चरणों में आकर, आपके चरणों में ऐसे होले होले अभ्यास बढ़ जाएगा। ऐसे करो। अब सब उल्टे लेट जाओ, और जो बलवान बलवान है वो तो ऐसे करना। शेष एक प्रवाह से शेष मकर आसन, भुजंगासन करना। ये तो बहुत इजी नहीं हो जाता है ना, इसमें क्या है, ये तो कर लो। प्रभु तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। कितने मिले गरीब यहाँ कितने अमीर,
जब आप मिल गए तो सब धन है मिल गया। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप, चरणों के ही सहारे सर्वस्व मिल गया। लंबे लंबे श्वासों के साथ स्नेह प्यार की तुझसे गुरुवर, स्नेह प्यार की तुझसे दाता, ओ मेरे विश्वविधाता, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। स्नेह प्यार की तुझसे दाता, बांधी है जीवन डोर। मन मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर। तूने ही चमकाया गुरुवर तकदीर का ये सितारा। तूने ही चमकाया प्रभु जी तकदीर का ये सितारा। नाज करूं मैं भाग्य पे अपने, पाके तेरा सहारा। तेरी निगाहों में हमने देखी स्वर्णिम युग की भोर। कोई ना कोई जीवन में आसरा आलम्बन तो चाहिए, तो आसरा किसका? आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, प्रभु तेरा नजारा सदा चाहिए। जग में खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम, जहां देखो वही है भरम ही भरम। मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। कभी वैराग है कभी अनुराग है, जहां बदले है माली वही बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा मेरी धीमी है चाल। कभी कभी इतने बेहाल हो जाते हैं, थक जाते, हार जाते हैं। पथ का विधान ही कुछ ऐसा है। कभी कभी तो इतनी संघर्ष, चुनौतियां, बाधाएं पग पग पर ऐसी विघ्न आते हैं कि बड़े बड़े लोग हिम्मत हार जाते हैं। और ऐसे कहा भी जाता है, श्रेयांसी बहु विघ्नानी। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है अब लो संभाल। पाँव मेरे थके हैं ये चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, प्रभु तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, प्रभु तेरा नजारा सदा चाहिए। प्रभु तेरा सहारा सदा चाहिए, प्रभु तेरा उजाला सदा चाहिए। अच्छा, 100 बार करना भाई साहब, करना। कितनी बार करना है? 100 बार कर ले भैया, तूने मेरे से डबल माल खा रखा है। अब मैं दुबला पतला सा आदमी लगा पड़ा हूं, कुछ तो दया कर। दया करो भगवान हम पर दया करो, हे प्रभु कृपा निधान हम पर दया करो। हम सब आए शरण तुम्हारी, सुन लो भगवान विनय हमारी। हम सब आए शरण तुम्हारी, लो भगवान विनय हमारी। दो बुद्धि का दान हम पर दया करो। दया करो भगवान हम पर दया करो। हे प्रभु कृपा निधान हम पर दया करो। दया करो भगवान हम पर दया करो। भला करो भगवान सबका भला करो। तेरी भक्ति में तन मन हो, तेरी भक्ति में तन मन हो।
शुद्ध सरल सबका जीवन हो, शुद्ध सरल सबका जीवन हो, जीवन बने महान हम पर दया करो, जीवन बने महान हम पर दया करो। तू सबका है पालनहारा, ओ तू सबका है ये तो करो, ये तो हो जाता निश्चित, ये तो भुजंगासन ही करा। तू सबका है पालनहारा, सबको तेरा मिले सहारा। तू सबका है पालनहारा, सबको तेरा मिले सहारा। सकल गुणों की खान हम पर दया करो, दया करो भगवान हम पर दया करो। सकल विश्व को योगी बनाए, सकल विश्व को आर्य बनाए। पावन वैदिक ज्योत जलाए, पावन वैदिक ज्योत जलाए। दो वेदों का ज्ञान हम पर दया करो, दया करो भगवान सब कर दया करो। ये तो कर लो, दया करो, सबका भला करो, सब पर कृपा करो। गुरु शिष्य परंपरा का पावन पर्व है गुरु पूर्णिमा। हम गुरु ब्रजानंद महर्षि दयानंद की पुण्य भूमि मथुरा, वहां से वेद की ज्योति, धर्म की सत्य सनातन अपनी पावन ऋषि परंपरा की ज्योति जलाई। वहां गए पे पूज्य गुरुशरणानंद जी महाराज, जो हमारे गुरु ऋषि परंपरा के साक्षात जीवंत विग्रह हैं, लंबे लंबे श्वास। तो गुरु जी कहने लगे, देखो भाई, वो जो परात ब्रह्म है, परात पर ब्रह्म, अखंड मंडलाकारम, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः, पूजामूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। सन्मुख होय जीव मोहि जब ही, गुरु भगवान को हमेशा सन्मुख रखना। जन्म कोटि अघनाशहि तब ही, राम कृपा नाशहि सब रोगा। जो यही भांति बनहि संजोगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। प्रभु का सहारा ऐसा, आश्रय आलंबन, प्रभु की प्रीत ऐसी कि बस उसी के ही आलंबन में, उसके आलिंगन में, उसके आश्रय में, उसकी शरणागति में ही जीना। लेकिन अपना कर्म नहीं छोड़ना, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो जस करहि सो ताहि फल चाखा। लंबे लंबे श्वासों के साथ कर। मैंने गुरु पूर्णिमा को 3 सूत्र दिए थे सबको। श्रीमद् भगवत गीता की 16वें अध्याय में दैवी संपद में जो कहा उसको जीना है, योग को जीना है, धर्म को, अध्यात्म को, सात्विकता को जीना है।
अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। और मैं रोज याद दिलाऊंगा जब तक ऐसे बन नहीं जाओगे। अभयम सत्व संशुद्धि, सत्व चित्त की शुद्धि, ज्ञान योग में, भक्ति योग में, कर्म योग में हमारी प्रतिष्ठा। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, ध्यान योग कर्म योग व्यवस्थिति ही। दानम, जो कुछ अपने पास है सबको उभारने में लगाओ और अपने शरीर इंद्रियों मन का दमन करो। इसको ऐसे आवारे पशु की तरह अपने शरीर को, इंद्रियों को, मन को ढीला नहीं छोड़ना ना। दानम दमश्च यज्ञश्च, जीवन को यज्ञ बनाओ। पुरुषो भाव यज्ञ, इतनी सुगंध है। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। रोज गीता का, रामायण महाभारत का, वेद उपनिषदों का स्वाध्याय करो, तप करो। ना अतपस्वी न योग सिद्ध्यति। संघर्षों में, चुनौतियों में, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने स्वधर्म से विचलित ना हो, ये तप है। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। आर्जवम रहना चाहिए, रिजुता, कुटिलता नहीं। लंबे लंबे श्वासों के साथ करो। अहिंसा सत्यम क्रोधस, सबके प्रति प्रेम। महर्षि दयानंद सरस्वती भी कहते हैं, महर्षि पाणिनि भी कह रहे हैं, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं, और सारा सनातन धर्म कह रहा है। जो साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहें वो सदा सर्वदा सबसे प्रीति करें, किसी से बैर ना करें। अहिंसा सत्यम क्रोधः, अहिंसा सत्यम क्रोधस् त्यागः, सैक्रिफाइस, त्याग शांति अपैशुनम। अपैशुनम कहते हैं किसी की निंदा चुगली ना। दया भूतेषु, सब प्राणियों पर दया। दया भूतेश अलोलुप्तम, कोई लालच नहीं। खाने पीने की चीजों से लेकर के वैयक्तिक जीवन से लेकर पारिवारिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में लालच, लोभ, वितृष्णा, बेईमानी नहीं करना। दया भूतेश लोलुप्त्वम मार्दवम, मृदुता, कोमलता, सरलता, सहजता, साधुता, सात्विकता, दिव्यता। दया भूतेश लोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीरचापलम। शास्त्र निषिद्ध कर्मों को नहीं करना। ह्री अच्छा फलम, सीधे लेटो, हले हले करना। चंचलता, चंचल मन मेरे ओम जपा करे, होम जपा करे हो। अपने मन को कहो, ए पगले इधर उधर मत दौड़, गहरा सागर टूटी नैया, जीवन तरणी ओम खिवैया। भगवान के चरणों में चित्त लगाओ। जो दोनों से नहीं कर पाते, एक एक से कर लो। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांति अपैशुनम दया भूतेश लोलुप्त्वम मार्ध्वम ह्रीरचापलम। तेजः क्षमा धृति शौचम, तेजस्वीता रहनी चाहिए। मेरुदंड के लिए मरकट आसन करो, शेष पवन मुक्त आसन करो। करो जी महात्मा जी, विदेह देव जी, आनंद देव जी, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करो लंबे लंबे, और मरकटासन आदि कर लेंगे हमारे आर्य देव जी। मरकटासन, अर्थ पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु, लंबे लंबे आसन करो। मैं ओबेसिटी वाले अभ्यास एक एक से फिर दोनों से करूंगा। तेजः क्षमा धृतिः शौचम, शुचिता। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्तेन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। तेज क्षमा,
तेजस्विता वैयक्तिक जीवन में, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में ओज, तेज, यश, कीर्ति होनी चाहिए। बुझे बुझे से जीते रहते हैं, मुरझाए मुरझाए से, निस्तेज से। जैसे अरे अग्नि की तरह तेजस्वी होकर के जियो, कोयले की तरह ऐसे निस्तेज होकर के ऐसे बदसूरत होकर के जीते हो, खूबसूरत जीवन को जी। तेजा क्षमा, बलवान होकर के बदला मत लेना, प्रतिशोध नहीं लेना। क्षमा वीरस्य भूषणम्, तेजा क्षमा धृतिः शौचम, धैर्य रखना। बात बात में तुम्हारा धीरज, पेशेंस डिग जाता है, तुम खो देते हो ना। तेजा क्षमा धृतिः शौचम अद्रोह नातिमानिता, किसी के प्रति द्रोह नहीं, गुरु द्रोह नहीं, माता पिता के प्रति द्रोह नहीं, देश के प्रति द्रोह नहीं, धर्म के प्रति द्रोह नहीं। मित्रद्रोही, गुरुद्रोही, कृतघ्नश्च, मित्रद्रोही, गुरुद्रोही, देशद्रोही, प्रभुद्रोही, ईशद्रोही। मित्रद्रोही, गुरुद्रोही, देशद्रोही, कृतघ्नश्च यश्च विश्वासघातकाः, ते नराः नरकं यान्ति यावत् चंद्रदिवाकरौ। धृति क्षमा तमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, यही तो धर्म है। तेजा क्षमा धृति शौचम, तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानिता, भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानिता, अपने रूप पर, यौवन पर, अपने ज्ञान पर, बल पर, शक्ति सामर्थ्य पर अहंकार नहीं करना, सब कुछ प्रभु का दिया हुआ ये स्वीकार करना। अज्ञान और अज्ञान जनित वृत्तियों और प्रवृत्तियों से बाज आना। तेजः क्षमा धृतिः शौचम अद्रोह नातिमानिता, भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। और बचना किससे? दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीं दैवी संपद विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मासुचः संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। अब देखो ये विधि निषेध ही नवधा भक्ति में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने कहा है। ये रोज याद करना इन बातों को और ऐसे ही जीना। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा। लंबे लंबे श्वासों के साथ करो भाई, देखो अपने अपने अभ्यास। तीसरी भक्ति रमा, चौथी भक्ति। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम
कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुणगन, चौथी भक्ति मम गुणगन, करई कपट तजी गान। चौथी भक्ति मम गुणगन, करई कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पंचम भजन सो, पंचम भजन सो, वेद प्रकाश। छठदम शीलन विरति बहु करमा। छठदम शीलन विरति बहु करमा। निरत निरंतर सजन धर्म। सातम सम मोहि मय जग देखा। सातम सम मोहि मय जग देखा। मोते संत अधिक कर ले। अब ये एक एक भाव हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव के रूप में उतरना चाहिए। सातम सम मोहि मय जग देखा। सब कुछ सिया राममय है, लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती का, उमा महेश्वर का साक्षात विग्रह है। जगत को भगवान के विग्रह के रूप में जो देखते हैं वो हर समय भगवान के अनुग्रह में देखते। उनका फिर चित्त भोग विलास में टिकेगा ही नहीं। सब कुछ भगवान ही है, तो किसका भोग, किसका विलास, किससे क्रोध, किससे काम, किसका लोभ, किससे मोह। सब नाम रूप स्वरूप एक ही प्रभु के। ओ सातम सम मोहि मैं जग देखा। सातम सम मोहि मैं जग देखा। मोते संत, मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा। आठम जथा लाभ संतोषा। सपने हूँ नहीं दे कहीं पर दोषा। सपने हूँ नहीं दे कहीं पर दोषा। नमम सरल सब सन छल हीना। नमम सरल सब सन छल हीना। मम भरोस हिय, मम भरोस हिय हर्षन दीन। जो भगवान का भक्त है वो कभी अपने आप को दीनहीन, दुखी, दरिद्र, अकिंचन, अकेलापन, सोनापन, खालीपन जीवन में कभी अनुभव कर ही नहीं सकता ना मेरे भाई। अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप, आवश्यकता के अनुरूप योग का प्रोटोकॉल कीजिए। जिनको मेरुदंड की समस्याएं हैं, मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, शीत बंद और शेष अर्धनासन, वृत्तासन, चक्रिकासन, ओबेसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। अब सब करो मेरे साथ। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। नमो सरल सब सन छल हीनो। नमो सरल सब सन छल हीनो। मम भरोस हिय, मम भरोस हिय हरस न दीना। नमो कहूँ जिनके होई। नमो
दर्शन फल परम अनुपा मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूप। भगवान की ये नवधा भक्ति करने से क्या मिलेगा? कितना बड़ा फल है। दुनिया में छोटे छोटे सुख, छोटी छोटी खुशियां, छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए जिंदगी दांव पर लगा देते। अरे नवधा भक्ति कर लो और ये तो बहुत सहज है। और इसका फल क्या है? मम दर्शन फल परमानुपा। भगवत दर्शन, आत्म दर्शन हो जाएगा। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूप। अपने स्वरूप की उपलब्धि हो जाएगी। तदा दृष्टि स्वरूप अवस्था। फिर भी न जाने किस गफलत में रहते हैं, किस मूढ़ता में, किस अज्ञान अविवेक में रहते हैं, किस जड़ता में जड़ बुद्धि हो रही है। जरा चेतन हो जाओ। मम दर्शन फल परम अनुपा मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। सगुण उपासक परहिता सगुण उपासक परहिता निरत नीति दृढ़ ने सगुण उपासक परहिता निरत नीति दृढ़ ने तेनर प्राण समान मम तेनर प्राण समान मम जिनके तुझ पद प्रेम ओ तेनर प्राण समान मम जिनके तुझ पद प्रेम। जो द्विज है, विद्वान है, बड़े हैं, महापुरुष हैं, द्विज पद, उनके चरणों में प्रीति होनी चाहिए। तब ये जीवन सही रास्ते पर चलेगा। सौरज धीरज तेहि रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका बल विवेक परहित घोर बल विवेक परहित घोर क्षमा कृपा तार जुजोर बल विवेक दम परहित घोर क्षमा कृपा तार जुजोरे ईश भजनु सारथी सुजाना ईश भजनु सारथी सुजाना विरति चर्म संतोष कृपा दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा वर विज्ञान वर विज्ञान कठिन को दंडा अमल अचल मन अमल अचल मन त्रोण समाना अमल अचल मन त्रोण समाना समझम नियम सिले मुख नाना हो
समझमलियाम सिले मुख नाना कवच अभेद। विप्र गुरु पूजा। जीवन का अभेद्य सुरक्षा कवच क्या है? ये जीवन क्या, व्हाट इज द लाइफ? ये जीवन रथ क्या है? विजय की पथ पर कैसे आगे बढ़ना है उसके सूत्र दे रहे हैं। खाली रामचरितमानस की चौपाइयां गाना, कथा करना कोई हमारा धंधा नहीं है। कर लो। ओ कवच अभेद, ओ कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। यही सम विजय उपाय न दूजा। यही सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्म में हो, सखा धर्म में हसरत जाके। सखा धर्म में हसरत जाके। जीतन कहना कतहु रे पुता के। जीतन कहना कतहु रे पुता के। महा अजय संसार रिपु। संसार रिपु जीत सकई सो वीर। महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर। जाके असरथ होय दृढ़, हो जाके असरथ होय दृढ़। सुनहु सखा मति धीर। जाके असरथ होय दृढ़। सुनहु सखा मति धीर। सुनहु सखा मति धीर। सुनहु सखा मति धीर। मंगल भवन अमंगल हारे। मंगल भवन अमंगल हारे। द्रवहु सुदशरथ, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कलियुग केवल योग अधारा। कलियुग केवल योग अधारा। करत करत नर, करत करत नर उतरहि पारा। कलियुग केवल योग अधारा। कलियुग केवल नाम अधारा। सुमिर सुमिर नर, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। हरि व्यापक सर्वत्र समान। हरि व्यापक सर्वत्र समान हो। विमुक्ति प्रकट योग ते प्रकट होहि मैं जाना। राम कृपा नाम सही सब रोगा। राम कृपा नाम सही सब रोगा। जो यही भांति, जो यही भांति बनहि संयोगा। जो यही भांति बनहि संयोगा। भाय को भाय अनख आलस हो। कर लो, कुछ तो बैठे ही हुए।
भाय कुभाय अनख आलस नाम हो जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे दिन तैसे। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। लेकिन ये सब को कब होता है? जब आदमी सत्संग करे, महापुरुषों की शरण में रहे। बिन सत्संग विवेक न हो। आदमी की बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ है अज्ञान का, उसको कौन हटाएगा? ओ बिन सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और जब राम जी की कृपा हो गई तो सभी की कृपा हो जाएगी, राम जी की, हनुमान जी की, रामदेव की भी हो जाएगी, चिंता मत कर। शिव जी की, भगवान की, सब देवी देवताओं, जा पर कृपा राम की होए, जा पर कृपा ओ राम की होई, ता पर कृपा करही सब कोई। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। ओ कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो ताहि फल चाखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम सिया राम हो राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय 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 राम। सियावर रामचंद्र की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भोर में याद करो और ऐसे ही जियो। राम जी ने कितनी तपस्या की, वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे, तो भी 14 साल तक तप किया। तुम 14 दिन भी करते नहीं हो और बोला हम राम जी के भक्त हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। पूरे भगवान कृष्ण जी ने जिंदगी भर तप किया, भगवान शिव जी ने 14 दिन का तप तो मैं करवाऊंगा, राजी राजी कर लो, नहीं तो थपेड़े लगेंगे। बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, अर्थराइटिस की, लीवर किडनी फेलियर के, एसएलईएमएस, ऑटोमेन डिजीज, कैंसर के। या तो राजी राजी कर लो, नहीं तो भगवान जी तुम्हें रोग इसलिए करते अब तो तू जा बाबा की शरण में। एक बोला जी मैं तो बीमारियों का थैंक यू कहने आया,
ये ना होती तो आपके पास कैसे आते और कैसे जीवन का सच्चा बोध पाते। थैंक यू कोरोना, रोना धोना तो बहुत हुआ। थैंक यू बीपी शुगर, थैंक यू मोटापा। तू ना होता तो मैं तो सारी दुनिया ही खा जाता। हाँ, इसने डरा दिया। अरे रुक जा बावड़े। इसलिए कल भजन सुनाया था, क्या सोवे उठ जाग बावरे, योग करन में लाग बावरे। सोया सोया क्या करे और सोया वे नींद, जम सिराणे न्यू खड़ा, जाणू तोड़न आव्या नींद। निद्रा बेच दो कोई ले तो, ओ राम रटे तो तेरो, माया जाल कटे गो। निद्रा बेच दूं कोई ले तो, निद्रा बेच दूं कोई ले तो। आज से प्रमाद नहीं करना, निद्रा में आलस्य में लेजीनेस में नहीं पड़े रहना। हाँ, जब देखो तभी ऐसे मोस्टंडी की तरह पड़े रहते हैं। कुछ कर ले मेरे भाई, नेक कर्म कर ले। रामो राम रटे तो तेरो, अरे माया जाल कटे गोर। निद्रा बेच दूं कोई ले तो, निद्रा बेच दूं कोई ले तो। कर लो मंडूकासन करना। ओ भव राख सत संग में जाओ, चित में राखो चेतो। ओ निद्रा चित में राखो चेतो। हाथ जोड़ चरणा में लिपटूं, हाथ जोड़ चरणा में लिपटूं। जे कोई संत मिले तो निद्रा बेच दूं कोई ले तो, निद्रा बेच दूं कोई ले। जब भी आलस्य प्रमाद आए, कुछ करने का मन ना करे तो बोले भाई जिसने प्रमाद किया उसकी जिंदगी ही तबाह हो गई। राजपाट बड़े बड़े साम्राज्य ढह गए। इसलिए कवि ने कहा के तो जाओ राजद्वारे, के रसिया रस भोगी। हो निद्रा के रसिया रस भोगी। बोले निद्रा वहां जा जहां तेरा ठिकाना है। तो उनको सबको ठिकाने लगा दिया ठगनी। भाग यहाँ से। के तो जाओ राजद्वारे, के रसिया रस भोगी। हो निद्रा के रसिया रस भोगी। हो मारो पीछो छोड़ बावली, मारो पीछो छोड़ बावली। नेहा रमता जोगी। निद्रा बेच दूं कोई, निद्रा बेच दूं कोई ले तो। और भर्तृहरि हरि महाराज बड़े राज थे। उन्होंने देखा है दुनिया में तो याम याम चिंतयाम सततम वही सा विरक्ता। ये तो दुनिया में तो ऐसा धोखाधड़ी है भाई, छोड़ो रे भाई। अब ये हमको राह सुनाए। कहे भरतरी सुन मारी निद्रा, या न तेरो वासा। ओ निद्रा या न थारो वासा। ओ कहे भरत रे सुन मारी निद्रा, यहाँ न थारो वासा। ओ निद्रा या न थारो वासा। ओ मैं तुम्हारे गुरु रे भरोसे, मैं तुम्हारे गुरु रे भरोसे। राम मिलन री आशा। निद्रा बेच दूं कोई ले तो, निद्रा बेच दूं कोई ले तो। ओ मैं तुम्हारे गुरु रे भरोसे, मैं तुम्हारे गुरु रे भरोसे। राम मिलन की आशा। निद्रा बेच दूं कोई ले तो, निद्रा बेच दूं कोई ले तो। निद्रा बेच दूं कोई ले तो। राम राम रटे तो तेरो, राम रटे तो तेरो। अरे माया जाल कटे निद्रा
बेच दूं कोई ले तो निद्रा बेच दूं कोई ले ओ राम राम रटे तो तेरो, राम राम रटे तो तेरो, हर माया जान कटे तो निद्रा बेच दूं कोई ले 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 तो निद्रा बेच दूं कोई ले। तो भाई देखो, हमने अपनी भी नींद उड़ा रखी है और सबकी भी सुबह सुबह नींद उड़ाते हैं, हम नींद से जगाते हैं और सबको कहते हैं भाई सुबह सुबह सो मत, ये जागने का वक्त है, जाग उत्तिष्ठत जाग्रत, उठो जागो। रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया। भगवान राम जी का राम बोलो, कृष्ण बोलो, हनुमान बोलो, शिव बोलो, सच्चिदानंद ओंकार ब्रह्म परमात्मा बोलो, ये तो नाम का तो अलग भगवान के सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों गुण कर्म स्वभाव है, तो उनके नाम रूप स्वरूप तो भिन्न होंगे ही होंगे, लेकिन तत्व एक ही है। चलो भक्ति पूर्वक करो, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से नहीं करना। राम राम रटते रटते बीते रे उमरिया बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, बिलनी की डगरिया। राम राम रटते रटते राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं सबरी भिलनी की जाई, मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित, राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन गुजारूं रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन गुजारूं रे। ओ चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी की जो भरी आए। रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया। राम राम रटते ओ रोज सवेरे वन में जाकर, रोज सवेरे वन में जाकर बाट निहारा करती हूँ, रोज सवेरे वन में जाकर बाट निहारा करती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से, अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ, चुन चुन के फल लाती हूँ। ओ मीठे मीठे बैरन की भर, मीठे मीठे बैरन की भर लाई मैं टपरिया। राम राम रटते रटते बीते रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीते रे उमरिया। हो सुंदर श्याम सलोनी सूरत, सुंदर श्याम सलोनी सूरत, मन मंदिर में बसाऊंगी। हो सुंदर श्याम सलोनी सूरत, मन मंदिर में बसाऊंगी। चरण कमल की रज धर मस्तक, चरण कमल की रज धर मस्तक, चरणों में शीश नवाऊंगी। चरण कमल की रज धर मस्तक, चरणों में शीश नवाऊंगी। ओ प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए क्या,
रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, फिल्मी की डगरिया। राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते, राम राम रटते रटते, राम राम रटते रटते बीते रे बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। ऐसे राम जी के चरणों में, भगवान के चरणों में हमारा चित्त सदा लगा रहे और प्राणायाम को, योग को एक अनुष्ठान की तरह किया करे। ऐसे ऊपर ऊपर से मरे मरे मन से ऐसे नहीं करना। अनमनस्क होकर के योग नहीं करना, अनमने होकर के नहीं। एक शब्द प्रयोग किया जाता है, अनमनासा है, अनमना होकर के नहीं। मनमना भव मद भक्तो, मनमना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, मामेवेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय, निवसस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्व अधर्मान् सर्वलोकान् सर्वदोषान् सर्वक्लेशान् सर्वभावान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो सर्वरोगेभ्यो दुःखेभ्यो क्लेशेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो भगवान की शरणागति में रहते हैं, तेरी शरणागति पाकर क्या नहीं मैंने पाया है। प्यार पाकर, प्रेम पाकर तेरा प्रभु जी, प्रेम पाकर तेरा गुरुवर, क्या नहीं मैंने पाया। ऐसे गुरु प्रभु की चरण में हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, जय हरि शरणम, गुरु शरणम, प्रभु शरणम, गुरु शरणम। कपाल भाती लय के साथ करो, मंडूकासन में करो, योगमुद्रासन में, अर्धमुत्सेंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन में करो। आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग, यजन, भजन सब एक ही साथ करा देते हैं। हमने नाम दिया इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। प्रभु तेरी शरण, हरि शरणम। हे नाथ, हे नारायण, मैं तुझे भूलू नहीं, तेरे अंग संग रहूं। सुख दुख सब आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कोई परवाह नहीं, तू है ना, बस। हरि शरणागति भक्ति कृपा का ये महामंत्रम, हरि शरणागति भक्ति कृपा का ये महामंत्रम, नमो
भूले हम, न भूलो तुम, न भूले हम, न भूलो तुम। हरि शरणम, हरि शरणम, गुरु शरणम, गुरु शरणम, गुरु शरणम, गुरु शरणम। चाहे दुख की छटा छाए, चाहे दुख की घटा छाए, चाहे दुख की, चाहे सुख की छटा छाए, चाहे दुख की घटा छाए। खुशी हो या हजारों गम, खुशी हो या हजारों गम। हरि शरणम, हरि शरणम, गुरु शरणम, गुरु शरणम, गुरु शरणम, गुरु शरणम। नहीं दुनिया में कछु अपना, ये सब एक रात का सपना। नहीं दुनिया में कुछ अपना, ये सब एक रात का सपना। वो साचा है अमर प्रीतम, वो साचा है अमर प्रीतम। हरि शरणम, हरि शरणम, वो साचा है अमर प्रीतम। हरि शरणम, हरि शरणम। विरह की आग लग जाए, प्रीत की जोत जग जाए। विरह की आग लग जाए, प्रीत की जोत जग जाए। तो बरसे प्रेम की रिमझिम, तो बरसे प्रेम की रिमझिम। हरि शरणम, हरि शरणम, तो बरसे प्रेम की रिमझिम। हरि शरणम, हरि शरणम। यही है जुस्तजू अपनी, यही है आरज़ू अपनी। यही है जुस्तजू अपनी, यही है आरज़ू अपनी। हरि का हो के निकले दम, गुरु का हो के निकले दम। गुरु शरणम, गुरु शरणम। हरि का हो के निकले दम। हरि शरणम, हरि शरणम। न भूले हम, न भूलो तुम। हरि शरणम, हरि शरणम। खुशी हो या हजारों गम, हरि शरणम, हरि शरणम। वो साचा है अमर प्रीतम। गुरु शरणम, गुरु शरणम। तो बरसे प्रेम की रिमझिम। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। गुरु शरणम, गुरु शरणम। हरि शरणम, हरि शरणम। गुरु शरणम, गुरु शरणम। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः, ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरु कृपा। ध्यान में ध्यान ना लगता हो तो गुरु तत्व का ध्यान करो। गुरु का जीवन, गुरु का आचरण, उनका होना, उनकी उपस्थिति हमारे लिए एक प्रेरणा है। उनका जीवन ही हमारे लिए एक उपदेश है, संदेश है। गुरु की एक क्षण की कृपा, एक बार बस हमने गुरु की ओर निहारा तो बस गुरु के ही हो गए, प्रभु के हो गए। ऐसे गुरु प्रेम में जीने का, प्रभु प्रेम में जीने का अभ्यास करो तो दुनिया के साथ भी सच्चा प्रेम कर पाओगे, दुनियादारी भी ठीक से निभा पाओगे समझदारी के साथ। गुरु के चरणों का प्रेम ये बुद्धि से थोड़ा परे का विषय है। ये तो वाचा निवर्तन्त्य प्राप्य मनसा सह बुद्धिश्चन विचेष्टति तामाहु परम श्रद्धा, परम विश्वास का मार्ग है, परम प्रेम का मार्ग। मंडकासन से गोमुखासन तक पूरा किया। ऐसे अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप आसन के साथ प्राणायाम करना। भस्त्रिका एक अनुष्ठान की तरह, कपालभाति एक अनुष्ठान की तरह, बाह्य प्राणायाम भी 5 मिनट, उज्जाई भी। सारा योगाभ्यास एक अनुष्ठान, पूरा जीवन ही एक अनुष्ठान है, पूरा जीवन ही प्रभु की आराधना है। ये सारी सृष्टि सब प्रभु की वंदना के गीत गा रहे हैं। यात्मदावरदा यस्य विश्व उपासते प्रशिष्यते। तो लंबी लंबी साधनाएं क्या, लंबा लंबा योग किया। तो भस्त्रिका जैसे हमने अभी किया, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, शीतरी शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, लंबे लंबे कर। आज आपका पूरा संगीतमय योग हो गया। एक अनुष्ठान की तरह योग किया करो।
और जैसे मैंने अभी कहा, थोड़ा जप तप किया करो। भगवान राम जी ने 14 साल तक, 14 वर्ष तक वनों में तपस्या की, संघर्ष की, युद्ध किया सबके साथ। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन से लेकर के द्वारिका, चाहे वो कुरुक्षेत्र का मैदान है, जीवन एक संग्राम है। महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो, जाके असंत हो सुनो सखा मति धीर बताया। कितना ही रोग, कितना ही बड़ा कोई रोग, कितनी ही बड़ी कोई व्याधि, कितना ही बड़ा विकट संकट आकर के खड़ा हो जाए, विघ्न बाधा चुनौतियों में तुम रुक ना। मैं बार बार कहता हूं, रोग बड़ा नहीं, गुरु बड़ा है, भगवान बड़ा है, तुम्हारा आत्मबल बड़ा है, आत्मविश्वास बड़ा है, तुम्हारे हर पल साथ प्रभु खड़ा है। ये तो देश में एक न जाने कैसा पागलपन सा है। अन्यथा ऋषियों की इतनी बड़ी विरासत होने के बावजूद इतना बड़ा योग, इतना बड़ा आयुर्वेद का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का, पुराणों का, श्रीमद् भगवद गीता का, ऋषियों की इतनी बड़ी विरासत, इतना बड़ा तप पुण्य पाकर के भी हम निराश, हताश, उदास, मायूस होकर के, अकिंचन, बेबस, लाचार होकर के, रोगी, बीमार होकर के, दरिद्र, दुखी होकर के जिए ना। लगातार योगाभ्यास करो और एक प्रवाह के साथ ऐसे करते रहना, बड़े बड़े रोग सब कट जाएंगे, मिट जाएंगे। 3 दिन पहले जब बरसात हो रही थी, तब एक माँ आई, बोले बाबा जी कैंसर मिटा लिया बेटी ने भी, पूरे परिवार। कल एक माँ आई, बोले बाबा जी पहले माँ आई थी, अब बेटा को, बेटी को, पोता को, पोती को, सबको लेकर के आ रही। मेरा एक ही लक्ष्य है, सब योग से जुड़ जाए, अपने सब बच्चों को योगी बनाओ। योगी बनेंगे, निरोगी बनेंगे, उपयोगी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे, माता पिता के चरणों में, गुरु भगवान के चरणों में प्रीति रखेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे। एक माँ मिली, बोले बाबा जी मेरी बेटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे कॉलेज में पढ़ना चाहती है। मैं कहती हूँ भारत में पढ़ ले, ये कहती है अमेरिका में रहती है वहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा जहाँ भी पढ़ती है पढ़ने देना, पढ़ाई कहीं भी करो, चित्त चेतना में, आत्मा में संस्कार भारतीयता के होने चाहिए। और वो संस्कार स्कूल कॉलेजों में आजकल तो मिल ही नहीं रहे। कोई ऐसा स्कूल नहीं और भारत में कोई ऐसा कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जहाँ पर कोई सिलेबस में सनातन तत्व पढ़ाया जाता हो। एक ऐसा नैरेटिव घड़ा जा रहा है, सनातन नहीं पढ़ाना, वेद दर्शन उपनिषदों की, पुराणों की, रामायण महाभारत की, भगवद गीता की, ब्राह्मण ग्रंथों की, उपनिषदों की बात ही नहीं करना। उनके पास कुछ है नहीं, विदेशियों के पास जो भी उनके सो कोल्ड धर्म ग्रंथ हैं उनमें वो शिक्षा के, चिकित्सा के, पिंड के, ब्रह्मांड के, इस पूरे अस्तित्व के वो गंभीर तत्व, वो सूक्ष्म तत्व, वो गवेषणाएं, वो अन्वेषणाएं, वो प्रज्ञा, वो मेधा है ही नहीं, उनके पास है ही नहीं और हम पढ़ते नहीं।
कितना बड़ा दुर्भाग्य इस देश का, जिनके पास कुछ नहीं है उनका हम अनुकरण करते हैं। मैं आपसे 5-7 बातें जरा गहरी पूछना चाहता हूं। बहुत देश में हिंदू मुसलमान और पता नहीं क्या क्या इधर उधर की चीजें हो रही। मैं कहता हूं हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, जो ये देखो कुछ लोग भेदभाव, ऊंच नीच, लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद करते, तो सभी कुछ चुनिंदे लोग होते। हिंदू धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, सनातन संस्कृति क्या है, उसको स्वामी रामदेव में देखो, पतंजलि योगपीठ में देखो। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी, वनवासी, भारतवासी, विश्ववासी कोई भी आए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। ये सनातन धर्म है। आप सब एक साथ बैठे हो, एक साथ योग करते हो, एक ही रसोई में सबका खाना पकता है, कोई भेदभाव नहीं। जब एक ईश्वर की संतान है, एवरीवेयर द 5 elements are equal, and this body and senses, mind is the composition of 5 elements. The 5 elements और 5 कोश, 5 शरीर है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। बॉडी इज एवरीवेयर इक्वल, सेंसेस, चित्त, माइंड, सॉल इज एवरीवेयर इक्वल। तो भेद कैसा? तो सनातन धर्म में कोई भेदभाव नहीं है, कोई छुआछूत, ऊंच नीच नहीं है। सनातन धर्म में मात्र कोई प्रतीकों के आधार पर धर्म का लक्षण व्याख्या नहीं है। नहीं लिंगम धर्मस्य कारणम। हम तो आचरण की श्रेष्ठता कोई धर्म कहते हैं। अपना आचरण पवित्र रखो, अपना आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण पवित्र रखो। घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, राजनीति में, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, जहाँ भी आप हो, पवित्रता से आचरण करो। धारणा धर्म है। पवित्रता, पवित्र आचरण ही धर्म है।